देखिए बेटा, ये क्लास 10 विविध प्रश्नावली है। ठीक है बेटा, ये विविध प्रश्नावली चैप्टर क्या है आपका? चैप्टर 1 to 5 है। क्या है बेटा? चैप्टर 1 to 5 यानी चैप्टर 1 to 5 में जो भी प्रश्न आपके हैं सभी को क्या किया जा रहा है, इसमें विविध प्रश्नावली में रिवाइज कराया जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है जी? कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम n, 2n तथा 3n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2 तथा S3 है। तब सिद्ध कीजिए कि S3 = 3 ब्रैकेट में S2 - S1। देखो बेटा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि आपका जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी यानी इंग्लिश मीडियम दोनों लोग सुनिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आपका n टर्म्स एंड 2n टर्म्स एंड 3n टर्म्स का जो आपका सम है, ठीक है, सम क्या कह रहा है? S1, S2 एंड S3 है। ठीक है, इसका सम क्या है? S1, S2 एंड S3 है, यानी कि n टर्म्स प्लस, ठीक, इनका जो योगफल है n टर्म्स, 2n टर्म्स एंड 3n टर्म्स, इनका जो सम ऑफ टर्म्स है वो क्या है आपका? S1, S2, S3 है। ठीक है, और हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, डिटरमाइन क्या करना है बेटा? ठीक, क्या कह रहा है? S3 = 3 इंटू, यानी ब्रैकेट और 3 के बीच में कोई साइन नहीं होता तो इसे 3 इंटू ब्रैकेट में S2 - S1 कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका है, हमें सिद्ध करना है। तो देखिए पहले इसका जो प्रथम पद है वो क्या है? n है। द्वितीय पद क्या है? 2n है। और तृतीय पद क्या है इसका? क्या है जी तृतीय पद? 3n है। ठीक, तो इनका हम क्या करते हैं, पहले अलग अलग क्या निकालेंगे? सम ऑफ टर्म्स निकालेंगे, योगफल निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? प्रथम पद, यानी जहाँ पे n होगा वहाँ n रखिएगा। और दूसरा जब योगफल निकालेंगे, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या रखिएगा? 2n रखिएगा। और तीसरा जब हम टर्म्स निकालेंगे, सम ऑफ टर्म्स निकालेंगे या तृतीय पद का योगफल निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या रखिएगा बेटा आप लोग? 3n रखिएगा, है ना। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, निकालते हैं n, यहाँ पे लिखिए n पद का योगफल। क्या लिखोगे? n पद का n पद का योगफल। क्या लिखोगे बेटा? n पद का योगफल। n पद का क्या लिखोगे? n पद का योगफल। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे सम ऑफ टर्म्स ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ n टर्म्स। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? n पद का योगफल। तो देखो n पद का योगफल क्या होता है? Sn = n/2, Sn हो जाएगा ना बेटा, इक्वल में क्या हो जाएगा? n/2, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2a + n - 1 इंटू d। ठीक है, तो देखो ये आपका क्या हो गया? n पद का सम टर्म्स हो गया, तो Sn। ठीक, तो जहाँ पे n होगा वहाँ n रखेंगे, तो यहाँ देखो n ऑलरेडी है तो ये फार्मूले पे ही आ जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। इसे क्या लिखते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूले में ही मिल जाएगा। n टर्म्स का जब सम ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, ठीक है, n टर्म्स का जब सम ऑफ फाइंड हम क्या करेंगे? टर्म्स का सम ऑफ फाइंड करेंगे, क्या सम फाइंड करेंगे, तो हमारा वही फार्मूला ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि n के प्लेस पे हमें क्या रखना है? n के स्थान पर हमें क्या रखना है बेटा? n ही रखना है, तो जहाँ जहाँ n होगा तो सेम ही चीज हमको मिलेगी ना, है ना। तो इसको फार्मूला को यहीं पे ही रहने देते हैं। ठीक, n। ठीक, अब क्या कह रहा है? 2n। देखो ये तुम्हारा क्या है, इसको हम, ये हमारा टर्म्स होता है, इसे हम n बोलते हैं। ठीक, ये 2n है तो 2n को भी हम n बोलेंगे, जहाँ जहाँ n होगा वो रखे हो। ये तुम्हारा 3n है, इसको भी हम n बोलेंगे। n हमारा क्या होता है? टर्म्स होता है। ठीक है, अब आ जाओ, इसमें कह रहा है, तो इसमें जहाँ जहाँ n होगा तो इसमें पहले फार्मूला लगाइए। योगफल का फार्मूला क्या होता है? Sn = n/, पहले हेडिंग लिख लो, है ना। ठीक, चलो इसको यहाँ बराबर में लिख देते हैं, क्योंकि इसको प्लेस बचेगा नहीं, यहाँ पे लिख लो। अब किसका हमें निकालना है? 2n का। n का तो हमने निकाल लिया, 2n का निकालेंगे। लिखिए 2n पद का योगफल, 2n पद का योगफल।
2n पद का योगफल निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा ये 2n तुम्हारा क्या है, इसे n बोलेंगे, जहां जहां n होगा वहां क्या रख देंगे, 2n रख देंगे। तो फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला आपका होता है योगफल का या सम ऑफ टर्म्स का होता है Sn इक्वल n/2, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा बेटा 2a प्लस ब्रैकेट में n-1, ब्रैकेट में n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, है ना। d हमारा इंटू में हो, ध्यान रखे रहिएगा। आप चाहो साइन भी लगा दो या ना भी लगाओ, तो ये इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो n जहाँ जहाँ है वहाँ क्या रख देंगे, द्वितीय पद का योगफल निकालने के लिए S2n, ठीक है। देखिए S2n, n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2n इक्वल, यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक। ब्रैकेट में 2a है, ऐसे रहने दीजिए। n के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, -1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा, ठीक। अब इसको ऐसे ही रहने दो ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, देखो उधर जगह नहीं है तो हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या लिखोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करते हैं कि जब सेकंड पद का योगफल निकालते हैं तो सेकंड टर्म्स हमारा क्या है, द्वितीय पद यानी सेकंड टर्म्स हमारा क्या है बेटा 2n है, ठीक। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ पे क्या हम बेटा राइट अप करेंगे, 2n राइट अप करेंगे, क्या राइट अप करेंगे 2n, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, ओके बेटा इधर देखिए इसको डैश कर देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा रिमेम्बरिंग के लिए हमें नोट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। रिमेम्बरिंग के लिए इसको यहाँ नोट कर दें। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हमारे क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारा कहाँ हो गया, ये हमारा हो जाएगा S2n इक्वल, ये रिमेम्बरिंग के लिए लिख रहे हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्पेस नहीं है, तो स्पेस के लिए हमें इसको क्या इरेज करना पड़ेगा, इसको रिमेम्बरिंग के लिए लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2n-1 इंटू d, ये आपका हो जाएगा सेकेंड, ठीक है ये सेकेंड हो गया। जुकाम है बेटा, ठंडी हो रही, मौसम चेंज हो रहा है ना, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, देखिएगा एंड कंटिन्यू रहिएगा बेटा, सेकेंड जो आपका इक्वेशन हो गया उसके आफ्टर में आप क्या करिएगा, कंटिन्यू राइट अप करिएगा, ठीक है। क्या लिखोगे, 3n पद का योगफल, क्या लिखोगे बेटा 3n पद का योगफल, ठीक है। तो ये 3n पद का योगफल होगी, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, सम ऑफ 3n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ 3n टर्म्स हेडिंग लिख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखोगे, सम ऑफ 3n टर्म्स, ठीक है ना। जैसे हिंदी मीडियम वाले लिखे 3n पद का योगफल, तो इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग क्या राइट अप करिएगा कि सम ऑफ 3n टर्म्स, ठीक बेटा, क्योंकि दोनों का मेथड एक ही होता है, कोई अलग अलग नहीं है ना, बस अंडरस्टूड होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है जी, ये फार्मूला क्या होता है Sn, ये जहाँ पे आपका 3n है इसका मतलब ही क्या होता है n होता है। तो पहले फार्मूला लिखिए, Sn इक्वल आपका क्या है n/2 ब्रैकेट में क्या होता है जी 2n प्लस n-1 इंटू d होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ देखिए जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख देंगे 3n हो गया, इक्वल में आपका ये क्या हो जाएगा 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया, है ना। हाँ यहाँ पे लिख लीजिए 3n हो जाएगा, इनके प्लेस पे क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, है ना, ठीक। राइट करो बेटा, राइट कर लीजिए बेटा।
क्या करो बेटा, गांव का हूँ ना, तो गिलास से बोध नहीं होता है, लोटे में पीना पड़ता है, लोटे से। चलो ठीक है, इधर देखो, है ना। अब देखो हमने सबका निकाल लिया। अब बेटा ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध करिए कि S3 इक्वल 3 इंटू ब्रैकेट में आपका क्या हो जाए, क्या गया, S3 इक्वल 3 इंटू ब्रैकेट इन S2 माइनस S1, यानी कि ब्रैकेट में आपका क्या है, S2 माइनस S1 है और 3 का गुणा है आउटर में, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं जी, इधर आ जाइए बाबू, ऐजा देखो ऐजा। अब देखिए क्या करते हैं, तो बेटा हम क्या करें, हम S2 हमारा ये जैसे S2 का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान दो, S2 तुम्हारा जो है ये द्वितीय पद का योगफल है, यानी S2n का है, ठीक, और S1 क्या है, Sn का है। प्रथम तुम्हारा क्या हो जाएगा जी, n तुम्हारा फर्स्ट पे है प्रथम, और द्वितीय पे क्या है 2n है, और 3 क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा, ठीक। ये S3 दिया है, इसका मतलब ये क्या है, 3n है, क्या है, 3n है। ये S3 में कंफ्यूजन मत होना, S3 को हम क्या लिखते हैं कि S3n, ठीक। अब S2 का मतलब कि S2n में से Sn को माइनस कर दो, S2 का मतलब हो गया S2n, तो S2n आपने ये निकाला इसमें से, और Sn का मतलब S1 हो गया, ये माइनस कर दो, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा क्या है, S2 मीन्स क्या हो जाएगा, S2n, ध्यान दीजिएगा, और S1 इसका मतलब क्या हो जाएगा, Sn, यानी कि प्रथम पद का योग। तो प्रथम पद का योग क्या है भैया, प्रथम पद हमारा जब n है तो n वाला लेंगे ना, तो प्रथम पद का योग हमारा Sn वाला हो गया, तो Sn वाला देखो हमने निकाला कि नहीं है ना। अब द्वितीय पद हमारा क्या हो गया जी, 2n हो गया, तो 2n वाला निकाला हूँ कि नहीं, निकाला हूँ ना, है ना, ठीक। अब थोड़ा इसको डैश कर देते हैं, है ना, इसको नोट कर लिए, इसको थोड़ा रिमेम्बरिंग के लिए इधर लिख देते हैं। S3 हमारा क्या है जी, S3n इक्वल हमारा क्या दिया है बाबू, 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू में क्या दिया d, ठीक, इसको नोट कर लिया हमने। अब हमको जो सिद्ध करना है मैं वो लिखूंगा, ठीक है, जो हमें सिद्ध करना है, ठीक। अब देखिए सिद्ध करना है ना, क्या सिद्ध करना था, यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा सिद्ध, क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करोगे, हेडिंग क्या लिखोगे, सिद्ध करना है, हेडिंग लिखना, अंडरलाइन कर दो, डैश लगा दो, क्योंकि अभी सिद्ध करना है ना। क्या सिद्ध करना है, S3 इक्वल 3 ब्रैकेट में S2 माइनस S1 है बाबू। अब भाई हम इधर आपको बताए हैं ना, ये S1 मतलब प्रथम पद n है, तो Sn वाला देखो यहाँ पे मैंने बताया कि नहीं, ये निकाल दिया इक्वेशन नंबर और फर्स्ट, और S2 तुम्हारा देखो 2n है कि नहीं ये, और S3 को बाबू हम क्या बोलेंगे, S3n, तो S3n देखो निकाला है कि नहीं, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया ना, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं बेटा, हो क्या होता है, सिद्ध करना है हमको ना, है ना, ठीक। तो हमें ये सिद्ध करना है कि हमारा ये आ जाए, है ना, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ये हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये S2 माइनस S1 को पहले अलग कहीं निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अलग निकाल लेते हैं, है ना, ठीक। यानी कि S3 इक्वल इतना आ जाए, ये दिया है जी, हाँ S3n मतलब S3n हमारा इतना आ जाए, चलो ठीक है।
क्या करते हैं, पहले आप क्या करिएगा, सिद्ध करना है, ये हो गया। यहाँ पे आप निकालिए S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1 का मतलब क्या हो गया, S2n माइनस SN हो गया, है ना। ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू रहिएगा। तो S2n आपका क्या दिया है, S2n आपका हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो S2n आपका क्या हो जाएगा, पहले आप ये निकालिएगा, ठीक है। अभी ऐसे ही रहने दीजिए, S2 माइनस S1 निकालिए। S2 का मतलब S2n माइनस SN। तो S2n आपका क्या है, S2n का देखो क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड, यानी कि 2n/2 ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू b, है ना। S2n का हो गया, आपने लिख दिया, माइनस माइनस लगा तो माइनस लगाइए। अब SN का आपका क्या हो जाएगा, n/2, SN का क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में देखिए क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक, ध्यान दीजिएगा, आपका ये हो गया, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये n/2, देखो ये माइनस में n/2 है और यहाँ 2n/2, तो अपॉन में 2 है, कॉमन हो जाएगा, 2 के साथ n यहाँ है, n यहाँ है, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस के बाद जो दिया है, यानी एक पद हमारा ये हो जाएगा और दूसरा ये पद। अब इसमें कॉमन n यहाँ भी है, n यहाँ भी इंटू में कॉमन हो जाएगा, अपॉन में ये 2 है तो कॉमन, यानी n/2 आप क्या करो, कॉमन ले लो, बड़ा ब्रैकेट बना दो, सबको छोटे में रख दो, n/2 कॉमन ले लिए। तो जब n/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, ये वाला 2 बचेगा, ठीक। बाकी ये तो 2 बाहर आ गया ना, तो यहाँ क्या बचा आपका 2। अब इसको छोटे ब्रैकेट में सब रख दो, यहाँ अंदर वाला रख दो, यहाँ 2 बचा और बाकी ये सब लिख दो, क्या है 2a प्लस ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू b, ठीक। ये हो गया, इसका हो गया कि नहीं, ये पूरा इनको हम कहाँ रख दिए हैं, छोटे ब्रैकेट में, ठीक। और यहाँ क्या बचा है 2, तो 2 रख दिया। अब यहाँ माइनस का क्या बचा है कि माइनस का जब यहाँ n/2 बाहर चला आएगा तो यहाँ 1 बचेगा, है ना, ठीक है। इनके लिए भी छोटा ब्रैकेट बनाओ, तो यहाँ 1 बचा, देखो 1 लिख दिया, बाकी इन सबको छोटे ब्रैकेट में रखिए, इनको छोटे में रखिए, इसको इसमें कर दीजिए करली ब्रैकेट में, इसको करली ब्रैकेट में कर दीजिए 2a प्लस, अब इसको क्या करिए, करली ब्रैकेट में कर दीजिए n माइनस 1, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू d, नहीं दिखेगा हमें लग रहा है, चलो ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, है ना, ठीक है बेटा। ये देखो इसको नोट कर लो, ये वाला स्टेप अभी नोट मत करिए क्योंकि ज़्यादा उधर जा रहा है तो दिखेगा नहीं, ये नोट कर लीजिए, मैं इसको फिर से कर देता हूँ, ठीक है। ये सेकंड वाला स्टेप फिर से कर लीजिएगा, ठीक। देखो सेकंड वाला यहाँ से मैं रिपीट करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा क्या, देखो इनमें से हमने क्या किया, n/2 और दूसरा पद में क्या n/2, तो n/2 दोनों कॉमन ले लो, इंटू में है ना, आउटर में है, और दोनों क्या है, दोनों पद में है और इंटू में है दोनों, तो क्या करोगे 2n/2 अगर आप कॉमन ले लोगे, ठीक है, n/2 कॉमन ले लोगे तो ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो इनको ऐसे ही कर देते हैं, जैसे इधर दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए आपका क्या हो गया, n/2 आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक। n/2 कॉमन हो गया ना, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 लिखिएगा और छोटे ब्रैकेट में रख दीजिएगा सब, ये सब छोटे ब्रैकेट में आ जाएंगे, ठीक है। 2a प्लस, इसको करली में कर दीजिए 2n माइनस 1 इंटू d, ये मंजिला ब्रैकेट होता है, बाकी इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ से n/2 बाहर चला आया तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 1 बचेगा, इसको भी छोटे ब्रैकेट में करिए, क्या हुआ 2a प्लस करली में कर दीजिए n माइनस 1 इंटू d, छोटे ब्रैकेट से बंद कर दिए, लास्ट में बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है ना, ये उतार लीजिएगा, ठीक। देखो इसको ध्यान से देखो, इस वाले टर्म्स में 2n/2 दिया है,
2n/2 दिया है, और यहाँ माइनस के बाद n/2 दिया है, ये इंटू में और दूसरे पद में भी इंटू। देखो n/2 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 दोनों मिल रहा है ना, तो कॉमन ले लो, बाहर निकाल लिया तो दोनों पद हमारे में क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, है ना। तो अब यहाँ पे जब 2 बचा, ये 2 हमारा यहाँ आ गया, बाकी इनको हमने क्या किया, छोटे और कर्ली ब्रैकेट में, मंझले ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में, मंझले ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया, रख दिया है, ठीक है ना। स्मॉल ब्रैकेट और जो तुम्हारा कर्ली ब्रैकेट होता है उसमें रख दिया है, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, ठीक है, इसको डैश कर देता हूँ। इसके बाद बेटा कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या n/2 ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट में आप देखो 2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक। तो 2 को अभी ऐसे ही रहने दो, पहले क्या करते हैं, 2 को ऐसे ही रहने दो, इसको लिखो 2a प्लस, अब d का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर दो, ब्रैकेट d का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर दो। जब d का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ब्रैकेट हटेगा तो प्लस का साइन है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो d का इसमें किए तो ये क्या हो गया 2nd, ठीक। अब d का -1 में होगा तो माइनस का d हो गया, ठीक है। अब हमारा ये ब्रैकेट आ गया, इसमें बंद कर देना, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का लगा दो, 1 है 1 लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, ठीक। अब यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे आप लिखे 2a, प्लस का साइन है, प्लस का लगा दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो n का d के साथ में होगा nd हो जाएगा, nd हो जाएगा, और -1 में होगा तो माइनस का d हो जाएगा, ठीक। बड़का ब्रैकेट है, लगा दीजिए बड़का ब्रैकेट, दोनों दिक्कत नहीं। अब इसको हम डैश कर देते हैं, इसका काम खत्म। अब देखिए क्या होता है n/2, देखिए n/2 ब्रैकेट में, अब देखो 2a प्लस 2nd माइनस d, ये ब्रैकेट में है, आउटर में क्या है 2 है, आउटर में देखो बाबू 2 है ना, आउटर में क्या है बेटा 2 है। अब ब्रैकेट जैसे खुलेगा 2 का सब में मल्टीप्लीकेशन यहाँ तक होगा, तो 2 का जैसे खुला वैसे 2 का इसके साथ हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 2 2 4 4nd, और माइनस का d है तो 2 का d में होगा तो -2d हो गया, ठीक। समझ गए कि नहीं। ए बाबू 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सब वही आएगा, -1 से इसमें करो, -1 से इसमें किए तो -2a, -1 से इसमें करो तो माइनस प्लस माइनस, देखो -1 से प्लस nd में करेंगे माइनस प्लस माइनस nd हो गया। अब -1 से -d में करेंगे तो -1 इंटू -d, तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू d हो गया, है ना। बड़का ब्रैकेट है, लगा दो, ये n/2 हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये देखो 4a है और माइनस का 2a है, और बाकी इसका कोई जोड़ीदार मिल रहा है, इसका जोड़ा है ये नहीं है, खाली ये जोड़ा है, 4a और -2a क्या है, जोड़ा है जी। तो 4a में से 2a माइनस हो जाएगा तो 2a बचेगा, प्लस 4nd, इसका जोड़ा देखो, ये प्लस में 4nd लेकिन जोड़ा मिला वो माइनस में मिला, जो माइनस में मिला तो इसका जोड़ीदार नहीं हुआ, वो तो निकाल दिया, फिर वो निकल गया, तो इसमें क्या बचेगा 3nd, ठीक। अब देखो ये तुम्हारा क्या, देखो ये प्लस का 4nd है, माइनस में है, अरे कहने का मतलब ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसमें जुड़ेगा नहीं, निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा आपका -2d और प्लस का d, तो -2d प्लस का d क्या हो गया, एक माइनस का d बचेगा, है ना, ये आपका हो गया, ठीक। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, क्या होता है इसमें, क्या होता है जी। अभी देखो हम इसका निकाले हैं, इन दोनों की जगह पे हम रख देंगे, आ जाएगा हमारा, ठीक। यानी S3 बराबर हमारा ये आना चाहिए, तो S2 माइनस S1 हम निकाले हैं, इसकी जगह पे रख देंगे, 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और हमारा तीसरे पद का योगफल सिद्ध हो जाएगा, ठीक। देखो कैसे, उनको नोट कर लीजिए, चलो इसको इधर कर देते हैं। खूब पढ़िए बेटा, मन लगा के पढ़िए, माता पिता का नाम रोशन करिए बाबू, ठीक है।
अपने अपने माता पिता की खूब इज्जत करिए, जो कहें वो करिए। अब देखो ये आपका क्या हो गया, n/2, यहाँ पे आप क्या राइट अप करोगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस a। बेटा देखो ये 3nd है और माइनस का d है, तो d इसमें देखो, केवल इसमें देखो 3nd और माइनस का d, तो d कॉमन लेके बाहर कर देंगे। तो बताओ अगर हम इसको इस तरह कर दें कि d हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3n माइनस का इस एक d है, तो ये d एक बाहर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ से d नहीं है तो यहाँ पे d नहीं रखने का मतलब क्या है, 1 रखना, ठीक है। 0 मत रख देना, बहुत लोग 0 रख देते हैं, गलत हो जाएगा। n/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में देखिए 2a प्लस, अब b को यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख के इंटू करो, चाहे इंटू में यहाँ डाल दो, बात एक ही है। अब देखो जैसे 2 ब्रैकेट में 5 लिखो 2 इंटू ब्रैकेट में 5 बराबर 10 आएगा ना। ब्रैकेट में चाहे 5 इंटू 2 लिखो तो भी तो हमारा सही है। 2 का गुणा चाहे इधर से करो, चाहे उधर से करो, चाहे आगे से करो, चाहे पीछे से करो, बात एक है, 10 आएगा, ठीक है बेटा। अब देखो ये डी हम क्या कर दिए हैं, इधर रख दिए हैं। तो देखो ये तुम्हारा 3n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे रख दिए, ठीक। अब बेटा देखो अब इनको डैश कर देता हूँ, उनका काम खत्म हो गया। इसके आगे आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। आप देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अब S2 माइनस S1 हमारा कितना आ गया, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, है ना। यही आ गया ना, ठीक। यही आया कि नहीं आया, बोलिए। ये S2 माइनस S1 का मान है, ठीक। लिखो अब ये तुम्हारा जो है, इसको मान लो तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर हमारा 3 था, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हो, ठीक। लिखो देन S3 इक्वल 3 S2 माइनस S1, ये हो गया ना, ठीक है। ये होगा ना, इसमें क्या करेंगे कि ये हमारा 3 दिया है ना, इन सब की वैल्यू क्या आ गई, हमारी ये आ गई, तो इनका मान इसमें रख देंगे, तो हमारा S3 का सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा S3 का मान हो जाएगा, तृतीय पद हमारा ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, लिखेंगे S2 माइनस S1 का मान या वैल्यू रखने पर, ठीक है, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या S3 है, इक्वल 3 ब्रैकेट में है ना, तुम भी ऐसे ब्रैकेट बना दो। S2 और माइनस S1 हमने निकाला, कितना आया, n/2 ब्रैकेट, अच्छा एक मिनट, चलो ठीक है बना दो, बड़ा ब्रैकेट है ना, इसमें है, चलो ठीक है बना दो, कोई दिक्कत नहीं। अब n/2 हो गया, ये तुम्हारा बड़ा ब्रैकेट हो गया। अब S2 तुम्हारा क्या है, S2 माइनस S1, इसका मान क्या है, ये तुम्हारा हो जाएगा n/2, तो बड़े ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, है ना। इसको बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर दो, ठीक है। ये मत बनाओ, इसकी जगह देखो 3 का इसमें गुणा है, तो यहाँ 3 गुणे लिख दो, क्या लिख दो, 3 गुणे। अब इसका पूरा मान हमारा क्या आया है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा आया, तो 3 गुणे में है तो 3 गुणे लिख दो, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब इसको डैश कर देते हैं, ठीक है। देखो इसको S2 माइनस S1 को हम ये भी लिख सकते थे कि S3 इक्वल 3 इंटू ब्रैकेट में S2 माइनस S1 में
ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 रखने पे। इक्वेशन नंबर कहीं कहीं इक्वेशन नंबर 4 दिया गया होगा, कहीं कहीं ये दे दिएगा, बात दोनों होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए S3 इक्वल, अब देखो ये 3 का इंटू 3n में हो जाएगा, तो ये 3n/2 हो जाएगा। देखो ये 3 का गुणा n में है, ये नहीं बोल लो 2 में सोचने लगते, 2 में नहीं होगा, n में है, 3n/2 हो गया। और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2a प्लस 3n-1 इंटू d। बेटा आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये देखो 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3n-1 इंटू डी है ना। तो देखो जहाँ n है वहां पे तुम्हारा 3 है कि नहीं, 3 रखो साथ में ना, यहाँ भी तुम्हारा 3 है, ये भी 3n है, ये भी 3n है। अब ये बताओ, ये जो आपने तृतीय पद का निकाला था, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ आपने 3n रखा था कि नहीं, रखा था ना। तो हमने आपको क्या बताया था कि S3 का मतलब होता है S3n होता है ना। तो ये बताओ इसमें हमारा ये जो है ये S3n का मान हो गया कि नहीं, हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा therefore, ठीक, ये हमारा यही करना था, आ गया। अब ये पूरा S3 है ना, तो यहाँ पे 3n हो गया, ठीक। और जब n ये 3n हो गया तो n की जगह हमारा ये S3 दिया है ना, तो ये बताओ तृतीय पद का हो जाएगा कि नहीं, तृतीय पद का योगफल हो जाएगा, तृतीय पद यहाँ 3n दिया है, ये बताना था। अब हो गया, तो आप लिख सकते हो, ठीक, क्या लिख सकते हो, S3 इक्वल 3 ब्रैकेट में S2 माइनस S1 लिख सकते हो कि नहीं, प्रूफ लिख सकते हो कि नहीं, ये आंसर हो गया, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे S3 हमें का मतलब क्या है, तीसरे पद का योगफल बताना है कि ये हमारा सिद्ध करो कि ये तीसरे पद का योगफल है। तो हमने एक्टिविटी कर दिया, एक्टिविटी क्या किया, S2 माइनस S1 का एक्टिविटी कर दिया। एक्टिविटी पे हमारा क्या आया था जी, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3n-1 इंटू डी आया था, ठीक। तो इसके प्लेस पे हमने क्या रख दिया, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में 3n-1 इंटू डी रख दिया था, ठीक। और उस वैल्यू में 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। देखो 3 से मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे किया, 3n/2 हो गया, और यहाँ पे भी n की जगह क्या 3n है, तो इसका मतलब ये क्या है, तृतीय पद का योगफल सिद्ध करना था, है ना, ठीक है। यानी कि जो तृतीय पद का योगफल है वही हमारा यहाँ पे सिद्ध करना है, तो सिद्ध हो गया, तृतीय पद का है, तो ये मतलब S3 इक्वल 3 ब्रैकेट में S2 माइनस S1 है ना। अगर इसको करोगे, ठीक, इसको भी करते हो, तो आपका देखो सेम इस तरह मिलेगा कि नहीं जी। ये तुम्हारा देखो, मान लो इसको ऐसे करते हो तो S3 करोगे, बताता हूँ, हमने निकाला था ना, देखो S3n, ये आपका क्या, जहाँ जहाँ n होगा 3n/2 ब्रैकेट में क्या लिखो 2a प्लस n में क्या है, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ क्या होगा 3n होगा, -1 इंटू डी, है ना। ये वैल्यू देखो यहाँ पे देखो सेम है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, S3n का मान हो जाएगा, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक, सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, कर लो बेटा, ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।